नमस्ते साथियों, लर्न बाय फन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको अपनी वीडियो में निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण 16 अक्टूबर से प्रारंभ हो चुका है। तो निष्ठा का पहला प्रशिक्षण पाठ चर्चा एवं समावेशी कक्षा आया हुआ है। तो उस पाठ चर्चा एवं समावेशी कक्षा जो भी प्रशिक्षण है उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट जो भी है कि पाठ चर्चा क्या होती है और समावेशी कक्षा क्या है, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो आज हम आपको अपनी वीडियो में बताएंगे। आपने प्रशिक्षण ले लिया होगा, आपसे कहा गया था कि आपको डायरी मेंटेन करनी है। यदि आपने डायरी बनाई है तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं बनाई है तो आज हम आपको अपने वीडियो में पाठ चर्चा और समावेशी कक्षा के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएंगे जिन्हें आपको ध्यान रखना है। क्या पाठ चर्चा होती है, क्या समावेशी कक्षा होती है, पाठ चर्चा के आधार पर किस तरीके से पाठ पुस्तक तैयार की जाती है, उनकी विषय वस्तु कैसे तैयार की जाती है, समावेशी कक्षा क्या होती है, किस प्रकार बच्चों को समावेशी कक्षा के अंदर विभिन्न प्रकार के बच्चों को कैसे अध्यापन किया जाता है। बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनके बारे में आज हम आपको अपनी वीडियो में बताएंगे। यदि आपने हमारा चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो अनिवार्य रूप से आप सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं। तो आगे हम आपको बताते हैं कि पाठ चर्चा क्या होती है। सबसे पहले आप देखें कि जब भी आप किसी पाठ्यक्रम के बारे में आप बात करते हैं तो आपको पता है कि पाठ्यक्रम का निर्धारण राष्ट्रीय शिक्षा नीति से किया जाता है। छात्रों को अध्यापन के लिए जो पाठ्यक्रम बनाया जाता है उसका निर्धारण करने के लिए, मानो उसको डिसाइड करने के लिए कि क्या पाठ्यक्रम रखा जाए, तो उसके लिए एनसीईआरटी के द्वारा बहुत सारे नियम कानून बनाए गए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके द्वारा उसे क्या है निर्धारित किया जाता है। जैसे कि मान लो शाला में प्रत्येक कक्षा में विभिन्न प्रकार के बच्चे होते हैं, भिन्न प्रकार के बच्चे होते हैं। सीखने के आधार पर समझ सकते हैं, उम्र के आधार पर या आर्थिक स्थिति के आधार पर। तो हमेशा पाठ्यक्रम का निर्माण करने में इस बात का निर्धारण करने में इस बात का भी ध्यान रखा जाता है। साथ ही साथ ध्यान रखें आप कि बच्चे जो होते हैं कुछ सीखने में फास्ट होते हैं, कुछ स्लो होते हैं, उम्र के आधार पर भी कुछ अंतर होता है, आर्थिक स्थिति के आधार पर भी। तो कैसे पढ़ाएं, कैसे सिखाएं बच्चों को, शिक्षक के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो पाठ्यक्रम तैयार किया गया है या विभिन्न प्रकार के बच्चे आपकी कक्षा में हैं तो उन्हें कैसे मैनेज करना, उन्हें सबको कैसे सबको बराबर तरीके से आप पढ़ा सकते हैं, माने सबको नॉलेज या सबको कैसे सिखा पाएंगे। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी शिक्षक के ऊपर होती है। आगे देखें, आपको पता है कि बच्चे का अधिकार है, प्रत्येक बच्चे का अधिकार है कि पढ़ने का। माने आपको पता है कि जो नीति बनाई गई है उसके तहत क्या है, बाल अधिकार जो बना है कि प्रत्येक बच्चे को पढ़ना अनिवार्य है। तो बच्चे की स्थिति कमजोर हो या कैसा भी हो तब भी उसको पढ़ाना है। तो शिक्षक कैसे मैनेज करे उसके बारे में आगे बताया गया है। प्रत्येक बच्चे के बैकग्राउंड के बारे में जाने शिक्षक की यही भूमिका बढ़ जाती है। समझ सकते हो, यहाँ इस तरीके से आप देखते हो इतने सारे टास्क होने की वजह से, काम होने की वजह से जो शिक्षा नीति बनाई गई, जो पाठ चर्चा बनाई गई है, इस तरीके से समझ सकते हो कि शिक्षकों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और बहुत बड़ा भार उनके ऊपर हो जाता है कि विभिन्न प्रकार के बच्चे हैं और प्रत्येक बच्चे को स्कूल लाना है, अलग अलग बैकग्राउंड है, तो किस तरीके से उन्हें मैनेज करें। आगे सब चीज़ें उन्होंने बताया है कि कैसे पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है, कैसे समावेशी कक्षा बनाएंगे, आगे आप देखेंगे। तो देखें, सबसे पहला पॉइंट आता है आपका कि पाठ चर्चा होती क्या है। पाठ चर्चा से मतलब क्या है कि जब भी आप पाठ्यक्रम कोई बनता तो पहले पाठ चर्चा बनती है। तो स्कूलों की दिनचर्या राष्ट्रीय पाठ चर्चा की रूपरेखा के आधार पर होती है। माने स्कूल कब लगना है, कब छुट्टी होना है, कितने बजे प्रार्थना होना है, वो पूरा पाठ चर्चा जो होता है राष्ट्रीय पाठ चर्चा की रूपरेखा के आधार पर तैयार किया जाता है। जैसे प्रार्थना कब होगी, अवकाश कब होंगे, अन्य गतिविधियां कब होगी, पूरी एनसीईआरटी निर्धारित करता है, एनसीईआरटी। अब दूसरा क्या है, जब भी पाठ चर्चा बनाई जाती है तो इसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि संवैधानिक मूल्य का ध्यान रखते हैं, सामान्य न्याय, धर्मनिरपेक्ष, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, माने बच्चे को इसको निर्माण करने में प्रॉपर लाभ हो सब चीज़ों का। तो इस तरीके से उसका ध्यान रखते हुए पाठ चर्चा तैयार की जाती है। जब पाठ चर्चा आप तैयार करते हैं तो उसका एक और नाम होता है, पाठ चर्चा के बाद आता ही है पाठ्यक्रम। राष्ट्रीय पाठ चर्चा की रूपरेखा के बाद एक और दस्तावेज आता है जिसे हम पाठ्यक्रम कहते हैं। पाठ्यक्रम से मतलब क्या है, कोई पाठ आता है या पाठ्यक्रम का मतलब होता है पूरी डिटेल में क्रम होता है उसका। आगे देखें क्या होता है पाठ्यक्रम, किस कक्षा में किस विषय में किस तरह की विषय वस्तु को पढ़ाया जाए, ये सब चीज़ें क्या होती है पाठ्यक्रम के अंतर्गत होती हैं। किस कक्षा में किस विषय में किस तरह की वस्तु को आप पढ़ाते हैं वो किसके अंदर आता है, पाठ्यक्रम के अंदर आता है। आगे देखें, इसमें साथ में एक चीज और होती है, मूल्यांकन कैसे हो, कितना समय दिया जाए। माने मूल्यांकन का भी इसमें डिसाइड किया जाता है पाठ्यक्रम के अंदर कि बच्चे को क्या पढ़ाएंगे, किस विषय में क्या चीज पढ़ाएंगे, साथ ही साथ मूल्यांकन कैसे हो, कितना समय दिया जाए, उस काम को करने के लिए बच्चे को कितना टाइम दिया जाए कि वो काम कर सके और कम मूल्यांकन करना चाहिए। पूरी चीजें डिसाइड होती हैं। जब आपका पाठ्यक्रम बन जाता है, पाठ्यक्रम के बाद आती हैं हमारी पाठ्य पुस्तकें।
माने राष्ट्रीय पाठचर्चा की रूपरेखा के बाद पाठ्यक्रम आया, पाठ्यक्रम में विषय किस तरह की विषय वस्तु लेना है वो सब डिसाइड हो जाता है, मूल्यांकन कैसे हो, कितना समय दिया जाए। उसके बाद पाठ्यक्रम के बाद आती है हमारी पाठ्य पुस्तकें। पाठ्य पुस्तकों में विषय वस्तु होती है, माने डिटेल में डिस्कशन होता है। पहले पाठ्यक्रम में तो होता है कि क्या क्या पढ़ाना है, लेकिन जो पाठ्य पुस्तकें होती है उसमें उन्हीं टॉपिक को डिटेल में डिस्क्राइब किया जाता है। देखिए आप यहाँ पे इस तरीके से टॉपिक हमारे पाठ्य पुस्तकों में दिए, उनको डिटेल विवरण दिया जाता है। इस तरीके से आप समझ सकते हो पुस्तकों के अंदर डिटेल विवरण होता है। इस बात का ध्यान रखा जाता है कि प्रत्येक प्रदेश के खान पान संस्कृति को ध्यान में रखते हुए और स्थानीय ज्ञान मिल सके, इस तरीके से आप पाठ्य पुस्तकें तैयार की जाती हैं। प्रत्येक प्रदेश की अलग खान पान, अलग अलग संस्कृति होती है, तो इस तरीके से तैयार की जाती हैं पुस्तकें कि उनमें उनका लोकल जो स्थानीय ज्ञान है वो मिल सके, तो लोकल भी नॉलेज दिया जाता है उसके अंदर। इस तरीके से आप समझ सकते हो। आज हमने पाठ चर्चा के बारे में आपको बता दिया। अब आपको बताते हैं कि समावेश राष्ट्रीय पाठ चर्चा की रूपरेखा का निर्माण क्यों पड़ा, माने क्यों आवश्यकता हुई। राष्ट्रीय पाठ चर्चा की रूपरेखा का निर्माण क्यों हुआ, क्या फायदा होगा, किस तरीके से हुआ, तो आप समझ सकते हैं कि बच्चों को सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, शैक्षिक परिवर्तन, साथ ही साथ उनका सर्वांगीण विकास करने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ी। आप समझ सकते हो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य सभी को एक साथ शिक्षा देना, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति, लिंग, आर्थिक स्थिति का हो। इस तरीके से आप समझ सकते हो राष्ट्रीय जो पाठ चर्चा बनाई गई है उसका मुख्य उद्देश्य है बच्चों का सामाजिक विकास करना, मनोवैज्ञानिक विकास करना, शैक्षिक परिवर्तन और सर्वांगीण विकास हो सके। आगे हम आपको बताते हैं कि समावेशी शिक्षा क्या होती है, समावेशी कक्षा क्या होती है। तो देख सकते हैं कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो पढ़ने में रुचि नहीं लेते, स्कूल में आते हैं। समावेशी माने अलग अलग प्रकार के छात्र। आप देखें कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो स्कूल में नहीं आते, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो दिव्यांग होते हैं। आप समझ सकते हैं जब समावेशी कक्षा की बात करते हैं तो एक कक्षा में अलग अलग प्रकार के छात्र होते हैं। कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो स्कूल तो आते हैं लेकिन उनका पढ़ने में रुचि नहीं होती है। कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो आते ही नहीं स्कूल में, और कुछ होते हैं दिव्यांग होते हैं, इस वजह से उनकी प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है उन्हें। ऐसे बच्चों पर शिक्षक ध्यान दे तथा उनमें रुचि पैदा करे। माने इस प्रकार की स्थिति आपके यहाँ यदि निर्मित होती है तो समावेश शिक्षा का ध्यान रखें और उन बच्चों में क्या है, पढ़ने की रुचि पैदा करना चाहिए। अब देखें स्वयं को एक शिक्षार्थी के रूप में देखना, माने अगर यदि अपने आप को शिक्षार्थी के रूप में आप रखेंगे तो आपको बहुत मदद मिलेगी। शिक्षार्थी से मतलब क्या है कि शिक्षक देखें कि बच्चे को कब पढ़ने में मजा आता है, कब बच्चे को इंटरेस्ट पैदा होता है, कैसे पढ़ता है, कब नहीं पढ़ता, सारी चीजें उससे समझिए, पहले पूछे एक बार। देखिए आप यहाँ पे शिक्षार्थी से मतलब क्या है, हम उन बच्चों से पता करें कि आपको पढ़ाई में कब मजा आता है, कब जल्दी सीख पाते हैं, आपको क्या समूह में काम करना पसंद है, क्या आपको पुस्तकों के चित्र पसंद है, आपको कब पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता। इस तरीके से आपको डिटेल जानकारी लेना है। कुछ ऐसे जवाब मिलेंगे जब आप बच्चों से पूछते हैं कि आपको कब पढ़ने में अच्छा लगता है, तो वो बताएंगे, क्या क्या बताएंगे। देखें आप, हमें पढ़ने में मजा नहीं आता जब हमें भूख लगे। वो बताते हैं कि अगर हम भूखे होते उस स्थिति में पढ़ने में मजा नहीं आता है। जब रुचि के साथ गतिविधि कराते हुए आप पढ़ाते हो तो हमें जल्दी सीख जाते हैं। माने गतिविधि के साथ यदि पढ़ाते हैं तो बच्चों को अच्छा लगता है। पाठ से संबंधित वीडियो देखकर जल्दी समझ आता है, हमें ग्रुप में काम करना अच्छा लगता है। इस तरीके से बच्चे बताते हैं कि जब आप गतिविधि कराएंगे तो हमें अच्छा लगता है, पढ़ने में जल्दी सीख जाते हैं। अगर वीडियो के माध्यम से किसी लेसन को आप अध्यापन कराते तो हम सीख जाते हैं, ग्रुप में भी आप अध्यापन कराते हैं तो सीख जाते हैं। लेकिन वर्तमान में कोविड-19 के कारण सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और इस तरीके से बच्चों को बिठाएं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं प्रत्येक शिक्षक को अपने पढ़ाने के तौर तरीके में बदलना होगा। माने जब आप शिक्षार्थी के रूप में कार्य करते हैं तो बच्चों से जब आपको पता चलता है कि किस तरीके से बच्चों को सीखने में रुचि पैदा होती है, जल्दी सीखते हैं, उसी के आधार पर अपने आप को परिवर्तन करना है और उसी के आधार पर बच्चों को अध्यापन कराना है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।